धन्यवाद रीना जी। आज की इस संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे एआईसीटी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल जी सहस्रबुद्धे, उपाध्यक्ष प्रोफेसर पुनिया जी, डॉक्टर तिवारी जी, रीना जी, अवधेश जी, यहाँ उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले तो विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सचमुच यह बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से ऐतिहासिक भी है कि तकनीकी एआईसीटीई में, जहां से तकनीकी शिक्षा को संचालित किया जाता है, वहां पर हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी जब कह रहे थे कि एक पत्र आया संसद में उठा हुआ कि पढ़ाया जा सकता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता है, और लिख दिया गया कि नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो यह एक बड़ा परिवर्तन आप लोगों ने संभव किया है। एक अपने देश में जहां पिछले लगभग 75 वर्षों से ये कोशिश होती रही है कि हिंदी में उच्च शिक्षा संभव की जाए, हर तरह की उच्च शिक्षा संभव की जाए, सिर्फ लिबरल आर्ट्स की नहीं, सिर्फ समाज विज्ञानों की नहीं, सबकी संभव की जाए। और जैसा अभी बात हो रही थी, तो मैं तो कहता रहा हूं, लिखा भी है मैंने कि विज्ञान तन की दवा करता है, साहित्य मन की दवा है। तो अगर हिंदी को साहित्य से जोड़ लें, भारतीय भाषाओं को साहित्य से जोड़ लें, विज्ञान और तकनीक से जोड़ लें, तो एक दूसरे के पूरक हैं ये। भाषा तो माध्यम है, तकनीकी शिक्षा को पहुंचाने का माध्यम है भाषा। भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप कहें कि इसी भाषा में ये संभव है। देखिए, दुनिया भर में इसके उदाहरण हैं। फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, चीन में, तमाम जगहों पर इसके उदाहरण हैं कि उन्होंने अपनी भाषा में हर तरह की उच्च शिक्षा को और शिक्षा को संभव किया है। तो यह हो नहीं सकता कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता था। और ये स्वाधीनता आंदोलन के बीच से ये चीज निकली थी कि एक जो हमारा स्वतंत्र देश होगा, सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा होंगी, उसमें एक भाषा हिंदी होगी जो राष्ट्रभाषा है और राजभाषा के रूप में काम करेगी और सेतु के रूप में काम करेगी सभी राज्यों के बीच में, सभी राज्यों के बीच में पुल का काम करेगी। अन्य कारणों से विलंब होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन ये सुखद है कि पिछले 5-7 वर्षों में एआईसीटीई ने जो तकनीकी शिक्षा है उसको हिंदी में संभव कराने की अनथक कोशिश की है। इसके लिए आप सबको मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। साहित्य की पढ़ाई तो हो जाती है, हो ये रहा था कि लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई भी धीरे धीरे अब हिंदी में नहीं संभव हो रही थी, भारतीय भाषाओं में नहीं संभव हो रही थी। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसने भी मलय समीर का काम किया है। पिछले 70 वर्षों में लगातार हमारे वहां शिक्षा नीतियां बनती रहीं, होती रहीं, हम सब ने तरक्की भी की, लेकिन हिंदी और भारतीय भाषाएं हाशिए पर रह गईं। देखिए, ये मान लेना, यह सोच लेना ही अपने आप में औपनिवेशिक मानसिकता का द्योतक है, कॉलोनियल माइंडसेट का मामला है कि पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में हो सकती है। स्वाधीनता आंदोलन की पूरी लड़ाई हिंदी और भारतीय भाषाओं में लड़ी गई। कैसे माना जाए कि हिंदी को उन दिनों में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने वाले लोग जो थे, महापुरुष लोग, उनमें किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। महात्मा गांधी जी, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी, सावरकर जी, अपने दयानंद सरस्वती जी, राजगोपालाचारी जी, कोई हिंदी भाषी नहीं था इसमें से। सब लोग अलग अलग मातृभाषाओं में पैदा हुए, पले बढ़े थे, लेकिन उन सब ने ये माना कि हिंदी ही सेतु भाषा हो सकती है, इस देश की एक ऐसी भाषा हो सकती है जिसमें हम पूरे देश की जो अखंडता है उसको और सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, और कोशिशें भी होती रहीं। ये बड़ी बात है कि केंद्र की सरकार ने यह अवसर हम सबको उपलब्ध कराया है, बार बार प्रोत्साहित किया है। अभी माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक दिन चंद्रशेखर जी आए भी थे हमारे वहां, उन्होंने अपना एक तरह से हम लोगों को काफी सिखाया भी, और हम लोग उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। हमने अपने तमाम स्वयं के पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं में पिछले दिनों
संभव किया है। अपनी जो हम हिंदी और अंग्रेजी में अपने पाठ्यक्रम हैं बनाते हैं, उनको हम भारतीय भाषाओं में ले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय भाषाओं और हिंदी को तो संपन्न करना ही होगा। अगर हम सचमुच एक स्वाधीन चेतना का राष्ट्र चाहते हैं, एक स्वाधीन चेतना का राष्ट्र चाहते हैं जिस पर कोई औपनिवेशिक दबाव न हो, जिसको ये लगता हो कि ये महान जो हमारी पितृभूमि है, हमारी मातृभूमि है, यहां सब कुछ संभव हो सकता है, तो हिंदी और भारतीय भाषाओं को महत्व देना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम में से कोई उसका विरोध नहीं करता। सभी भाषाओं को हम प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अंग्रेजी भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें, जर्मन भी सीखें, सब सीख लें। सारी दुनिया की भाषाएं जानने वाले भारत में हों, लेकिन अपनी भाषाओं को तो जानें, अपनी मातृभाषा। तो ये बड़ी बात है कि ये संभव किया है आप लोगों ने विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई को हिंदी में, और लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ कागज का पेट भरने के लिए नहीं, सचमुच अंतरात्मा से चीजें निकल रही हैं और आप ये काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहस हो रही थी और AICTE में वो बातचीत हो रही थी, वहां पर भी कई सेशंस थे इस बात को लेकर कि कैसे भारतीय भाषाओं में शिक्षा संभव होगी, कैसे मातृभाषाओं में शिक्षा संभव होगी। और इसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने एक व्यापक तैयारी भी बताई है कि कैसे ये चीज संभव होगी। तो एक बात तो मित्रों ये जान लीजिए कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो बहुत पहले से है। मॉरिशस, फिजी जैसे देशों में तो हिंदी है ही। इंग्लैंड, अमेरिका और तमाम देशों में अगर मैं बहुत मोटे तौर पे कहूं तो हिंदी भाषा और साहित्य के विभाग रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया रही है, चीजें चलती रही हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उसका रहा है। पिछले दिनों तमाम विश्व के देशों में हिंदी पढ़ने के प्रति लोगों में ललक देखी गई है। हिंदी के टीचर्स बुलाए गए, हिंदी के अध्यापक बुलाए गए हैं वहां पर, अमेरिका में, इंग्लैंड में और तमाम जगहों पर। प्राथमिक शिक्षा ही सही, स्कूली शिक्षा ही सही, लेकिन इस दिशा में उन लोगों ने लगातार काम करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो यह बताना जरूरी है सबको कि यह हिंदी और भारतीय भाषाएं स्वाधीन चेतना की भाषाएं हैं। ये हमारी अपनी मिट्टी की भाषाएं, ये हमारी रक्त मज्जा में समाई भाषाएं हैं। इनमें अगर हम कोई विचार लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर वो उसका परिणाम बड़ा होगा। अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं तो सीखने में बहुत वक्त लग जाता है, मातृभाषा तो हम लेकर पैदा होते हैं। और भारत में हिंदी सीखना बहुत आसान रहा है। हम सब ने इसको देखा है, सीखा है। हम में से, मेरी भी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हम सब ने सीखा है। मैं भोजपुरी भाषी हूँ। उस तरह देखेंगे तो कोई, और भोजपुरी और हिंदी अब इस तरह से कोई नहीं कह सकता कि सब अलग अलग हैं। कोई ब्रज है, कोई मैथिल है, कोई राजस्थानी है, कोई मध्य प्रदेश में के अलग अलग हिस्सों का है। तमाम लोग हैं, लेकिन हिंदी जोड़ती है, हिंदी जोड़ने वाली भाषा रही है। तो पहली बात तो यही कि हिंदी पर बल समय की मांग है, राष्ट्र की मांग है, राष्ट्र के विकास की मांग है। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। सभी भाषाओं पर जाइए, लेकिन हिंदी की ओर आइए और देखिए ना, आप लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की है और पठन पाठन शुरू हो गया है। कमी सिर्फ एक जगह थी जिस ओर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, किताबें नहीं हैं। किताबें नहीं है, यानी पढ़ने की छूट है, परीक्षा देने की छूट है, किताबें तो चाहिए। तो अब आप लोग किताबें भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रोफेसर पुनिया बता रहे थे वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के बारे में। बहुत दिनों से वैज्ञानिक शब्दावली आयोग काम कर रहा है। वो 45,000 शब्द बता रहे थे। इस तरह का शब्दकोश भी तैयार हुआ है विज्ञान और तकनीकी और चिकित्सा को लेकर के। वहां पर इसे और तैयार करने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी हैं और सब लोग, मैं बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर शब्द के लिए हिंदी का शब्द बनाया जाए। जर्मन में, फ्रेंच में, अंग्रेजी में, जहां पर भी वो शोध हुआ है और अगर कोई तकनीकी शब्द आया है तो उसको उसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उसको देवनागरी में लिखा जा सकता है और उसकी व्याख्या की जा सकती है। सहजता से शब्द बन जाए, बना लें। जैसे प्रोटोप्लाज्म के लिए जीव द्रव्य मेरा सबसे प्रिय शब्द है। प्रोटोप्लाज्म बायोलॉजी का शब्द है। जीव द्रव्य इतना बढ़िया शब्द है कि बहुत सारी चीजें मैं उसका साहित्य में प्रयोग करता हूं। जीव द्रव्य का जो प्रोटोप्लाज्म चिकित्सा के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है,
वो मैं लिटरेचर में उसका इस्तेमाल करता हूं। टेक्स्ट का भी एक प्रोटोप्लाज्म होता है, टेक्स्ट का भी एक प्रोटोप्लाज्म होता है, किसी कविता का भी एक प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य होता है। क्या चीज वो? तो ऐसा नहीं। और ये शब्दावलियां भी आदान प्रदान, घनत्व, ये सिर्फ गणित का शब्द नहीं है, फिजिक्स का शब्द नहीं है, ये साहित्य में भी प्रयुक्त होने वाला शब्द है, ये इतिहास में भी प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ये आप राजसत्ता का घनत्व, वर्तमान लोकतंत्र पर बात करें, उसके आयतन की बात कर सकते हैं आप, उसके घनत्व की बात कर सकते हैं आप, डेंसिटी है ना, डेमोक्रेसी की भी डेंसिटी होती है। तो शब्द जो होते हैं वो कैसे एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चले जाते हैं और अपनी परिधि जो है वो बना लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, इससे भी सीखा जा सकता है। यानी कि विज्ञान के लिए जब शब्द बनेंगे, जैसे भी जिस भी रूप में बनेंगे, जरूरी नहीं कि एकदम मतलब बहुत उसको कठिन ही बनाया जाए। आम फहम बोलचाल की जो हिंदी और भारतीय भाषाओं में जो बोलचाल की शब्दावली है, उसमें भी तकनीकी शब्दावली का विकास किया जा सकता है। बशर्ते थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। हिंदी का जो विश्व है वो बड़ा है, उस विश्व को और समृद्ध करने के लिए जरूरी है कि हम दुनिया भर के जो शब्दावली आ रही है उसको लें। एक बात और याद रखें, भारतीय भाषाओं से हिंदी ने बहुत सारे शब्द लिए हैं और इसको लगातार बढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ संस्कृत से लेकर अगर बात बनेगी तो इसलिए चल जाता है कि भारतीय भाषाओं में तमिल के अलावा सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए चीज बन जाती है। लेकिन बहुत सारे शब्द भारतीय भाषाओं में उनके अपने लोक से पैदा हुए हैं, उनके अपना जो उनका संसार है उससे पैदा हुए हैं। उन शब्दों को भी हिंदी की ओर लेकर आने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। इससे बहनापा पैदा होगा, भाईचारा पैदा होगा। कहीं जो मन में हिंदी को लेकर कहीं भी कोई अगर भाव होगा तो वो दूर हो जाएगा। जैसे ही कोई शब्द सुनेगा और वो लगेगा कि तो मलयालम में भी इसी अर्थ में होता है, ये तो तमिल में भी इसी अर्थ में होता है, या तेलुगु में भी होता है, मराठी में भी होता है, गुजराती में भी होता है, तो वो तुरंत उससे अपने को संबद्ध पा लेता है। तो हिंदी का विश्व जो है उसे और उदार बनाने की जरूरत है। उदार तो है वो, और उदारता इसी प्रकार के विस्तार से बनेगी। और आप लोगों के साथ आज मैं बात कर रहा हूं, इसलिए बार बार आपसे ही निवेदन है कि तकनीकी मतलब पूरा एक शब्दकोश तैयार हो ही जाना चाहिए वैज्ञानिक शब्दावली आयोग के साथ मिल करके, कि कल को कोई ये ना कहे कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती। और एक बार जब हम ये पढ़ा लें तो सरकार चूंकि सोच रही है, तो सरकार भी ये सोचे कि हिंदी माध्यम से कोई अगर मेडिकल करके आ रहा है, आ रही है, हिंदी माध्यम से कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आ रहा है, आ रही है, तो उसको रोजगार पाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसको रोजगार पाने में, नौकरी पाने में उसके साथ कोई दूसरे दर्जे का व्यवहार ना हो जाए। इसको भी हमें ही आश्वस्त करना होगा। नहीं तो लोग, बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम से पढ़ाई की ओर या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई की ओर इसलिए ही नहीं आ पाते हैं कि उन्हें लगता है कि रोजगार नहीं मिलेगा। यह एक आश्वस्त बहुत जरूरी है पूरे पर्यावरण में, और इस राष्ट्र के मतलब कह सकते हैं कि पूरे परिवेश में यह आश्वस्त जरूरी है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में अध्ययन के पश्चात उसी ढंग की नौकरियां मिलेंगी जिस ढंग की नौकरियां लोग अंग्रेजी में पढ़कर पाते रहे हैं। कहीं कोई भेद नहीं होगा, कहीं कोई दोहरा व्यवहार नहीं होगा। यह एक बड़ी चीज है। आज आप देखें हिंदी का विश्व, आप देखें कि ये जो तमाम पूंजी घराने हैं, ये सब जो मीडिया घराने हैं, ये जो लोग हिंदी में तमाम अपना निवेश कर रहे हैं, ये यूं ही नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हिंदी का जो ये संसार है वो बहुत सबल संसार है। ये हिंदी का जो विश्व है वो बहुत सबल विश्व है, इसलिए वो निवेश कर रहे हैं। हमें इस चीज को पहचानने की जरूरत है और इसका सही सदुपयोग करने की जरूरत है कि कैसे ये हिंदी के लिए एक बड़ा बाजार, अखबार, पत्रिकाएं, मीडिया के चैनल्स और तमाम तरह की चीजें हिंदी में उपलब्ध हो रही हैं। ये जो तमाम आप देखते हैं सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखना संभव हुआ है, ये दबाव है हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे राष्ट्र का दबाव है। इन तमाम चीजों को बनाने वाले, डेवलप करने वाले लोगों के ऊपर हमारा दबाव है कि बिना हिंदी के भारत में प्रवेश नहीं कर सकते।
बिना हिंदी के भारत में नहीं आ सकते, नहीं सामंजस्य बना सकते। तो इसलिए भी एक बड़ा माहौल है। हिंदी में पढ़कर रोजगार के और भी बहुत सारे अवसर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा के अलावा लोग पाते रहे हैं, अवसर पाते रहे हैं, और बहुत अपने को सिद्ध भी किया है लोगों ने, हिंदी में भी पढ़ करके, भारतीय भाषाओं में भी पढ़ करके। तो यह दूसरी चीज की एक बड़ा विश्व है हिंदी का, कहीं इसमें कोई दुविधा की चीज नहीं है। एक देखें कि पहले ये होता था कि हिंदी में जो फॉन्ट थे, वो कृतिदेव या इस तरह के जो फॉन्ट थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर अगर आप वर्ड फाइल भेजते थे तो वो खराब हो जाते थे, करप्ट हो जाते थे, तो पीडीएफ बना करके भेजना पड़ता था। यूनिकोड के आने के बाद और उसके कई फॉन्ट आने के बाद आप दुनिया में कहीं भी कुछ लिख करके भेज दीजिए तो वो अब किसी भी सिस्टम पर खुल जाता है और करप्ट नहीं होता है। यानी कि लगातार हमने ये, और जाहिर है कि आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हुआ, तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों ने ही ये संभव किया है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में डिग्रियां ली हैं उन्हीं लोगों ने ये संभव किया है, ये किसी लिबरल आर्ट के व्यक्ति का काम नहीं है। तो लगातार इंजीनियरिंग के लोगों ने, मेडिकल के लोगों ने, मैनेजमेंट के लोगों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है, इसके विश्व को बड़ा बनाया है, समृद्ध बनाया है। तो मैं तो बहुत ऋणी महसूस करता हूं आप सबका कि आप लोग नहीं होते तो आज इस तरह से हिंदी पर हम बातचीत नहीं कर पा रहे होते, तमाम सदिच्छा के बावजूद। ये आप लोगों के कारण संभव हुआ है, आप जैसी संस्थाओं के कारण संभव हुआ है कि आज हम कहीं भी जाते हैं हिंदी में संभव होता है। कितना अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं और हिंदी में अपनी बात रखते हैं। कितना सुख का विषय है ये। पहचान, ये यही पहचान, यही चीज लेकर के जाने की चीज होती है। कितना अच्छा हुआ कि अटल जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय बना वहां पर इसकी शुरुआत हुई। ठीक है कि वो प्रयोग किन्हीं कारणों से सफलता असफलता के बीच गया, लेकिन वहां शुरुआत हुई। वो भी अपने हिंदी प्रेम के लिए जाने जाते थे। बाहर भी उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदी के लिए जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक देखिए, हिंदी का विकास या हिंदी में काम या भारतीय भाषाओं में काम तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप इसे अपनी आत्मा का रसायन नहीं बनाएंगे, जब तक आप इसे अपनी आत्मा का सहचर नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। हाँ, सिर्फ सरकार कह रही है इसलिए करना है, करेंगे तो काम सफलता तक नहीं पहुंचेगा। यह तभी संभव होगा जब जैसा कि प्रोफेसर अनिल जी सहस्त्रबुद्धे कह रहे थे कि भीतर से चीज आनी चाहिए, करना ही है हमें। फिर तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, वो हम और आप कर लेंगे। ये कितना सुखद है कि एकाएक हिंदी में, भारतीय भाषाओं में और संस्कृत में बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य होने लगे हैं। हम सब वही हैं, हम सब लेकिन काम तो करने लगे हैं। फाइलें आने लगी हैं, केंद्र सरकार से लेकर चारों तरफ जाने वाली फाइलें अब हिंदी में जाने लगी हैं। आपके वहां कई बार मुझे आने का अवसर मिला है और मैंने देखा है कि आपके साथी कितनी रुचि के साथ हिंदी में काम करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। अपने देश में अगर अपनी भाषा का व्यवहार नहीं होगा, अपने देश में अगर अपनी भाषा में हम आचरण नहीं करेंगे तो एक तरह से किराएदार की तरह हो जाएंगे। अपने ही घर में किराएदार होने की मानसिकता है अपनी भाषाओं को छोड़ देना। घर अपना है लेकिन मानसिकता किराएदार की है। इस मानसिकता से निकलना होगा। घर अपना है, मालिक भी हम हैं घर के, हम ही लोगों को इसकी साज सज्जा करनी है। इसका विस्मरण करने की जरूरत नहीं। इस समय पूरे विश्व में हिंदी है। मैंने कहा था हिंदी का विश्व में हिंदी। आप देखिए, मैं कह रहा था कि अमेरिका में भी हिंदी की पढ़ाई हो रही है, इंग्लैंड में भी हिंदी की पढ़ाई हो रही है, फ्रांस में हिंदी की पढ़ाई हो रही है, चारों तरफ हिंदी की पढ़ाई हो रही है। कुछ बड़े महत्वपूर्ण शोध कार्य हिंदी से संबंधित विदेशों में संभव हुए हैं। मध्यकालीन कविता को लेकर के, हमारी भक्ति कविता को लेकर के कुछ बहुत अच्छे कार्य विदेशों में संभव हुए और विदेशी लोगों द्वारा संभव हुए हैं।
हुए हैं। तो हमारा जो ये कह सकते हैं कि भाषा का जो हमारा विस्तार है वो बहुत दूर तक है, बहुत आगे तक गया है। हमारा जो लिटरेचर है वो बहुत सारी भाषाओं में अनुदित हो रहा है, हिंदी का और भारतीय भाषाओं का। हमने भी विश्व साहित्य से बहुत सारा हिंदी में अनुदित किया है, लेकिन मैं बराबर कहता हूं कि किसी भाषा का विकास सिर्फ साहित्य से नहीं हो सकता है। जब समाज विज्ञान भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है, तकनीक भी जरूरी है, चिकित्सा भी जरूरी है। ये सब मिलाकर समाज को उन्नत बनाने वाली चीजें हैं। ये कोई इसमें से कोई एक अकेली चीज समाज को उन्नत नहीं बना सकती। तो पूरे विश्व में हमारी उपस्थिति दर्ज हो रही है। वो एक हिंदी की राजनीतिक उपस्थिति भी दर्ज हो रही है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। भाषा की पॉलिटिकल प्रेजेंस जो होती है, भाषा की राजनीतिक उपस्थिति वैश्विक मंच पर बहुत जरूरी होती है। अगर अपनी भाषा की उपस्थिति को आप वैश्विक मंच पर दर्ज नहीं करा पाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। एक चीज और भी है कि जो एक अभिजात्य वर्ग हमारे देश में पिछले 70-75 वर्षों में बना है और पहले से जो चलता आया है, वह तरह तरह की बातें हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर करता है, क्योंकि उसका जो अभिजनपन है उस पे उसको खतरा महसूस होता है। थोड़ा सा हमें इसको समझना होगा। उस अभिजनपन का जो मामला है उसका सही क्रिटिक उपस्थित करना होगा, सही उसकी आलोचना प्रस्तुत करनी होगी, तब जाकर के हम चीजों को और साफ देख पाएंगे, साफ रख पाएंगे। पब्लिक स्कूलों और तमाम जगहों पर हिंदी की जिस तरह की पढ़ाई है उस पर भी थोड़ी निगरानी की जरूरत है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को वहां उसी ढंग से पढ़ा और पढ़ाया जाए जैसे अंग्रेजी को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। सिर्फ उसे पास करने और करवाने का माध्यम न माना जाए। देखा यह गया है कि बहुत सारे बच्चे पब्लिक स्कूलों से 98 नंबर, 97 नंबर, 99 नंबर लेकर हिंदी में निकलते हैं और उनसे अगर बात कीजिए तो वो ठीक से हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं। यह जो फांक है, इस फांक को दूर करने की जरूरत है। इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है कि हमारा बच्चा और सब तो बहुत अच्छा करता है, हिंदी नहीं अच्छा कर पाता, और इसे एक गर्व भाव से बताने की जो मानसिकता है उससे निकलने की जरूरत है। अगर वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो ये गर्व की बात नहीं है, ये क्षोभ की बात है, ये दुख की बात है। और भाषाओं में अच्छा करे, वो गणित में अच्छा करे, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना गणित विज्ञान के देश तरक्की नहीं करेगा, समाज तरक्की नहीं करेगा। एआईसीटी जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। ये जो नए भारत के निर्माण की बात है, चल रही है और हो भी रहा है, इसमें एआईसीटी जैसी संस्थाओं का रोल बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व में हिंदी जो है वो उपस्थित हो रही है, उसकी पॉलिटिकल उपस्थिति भी है, उसकी वैज्ञानिक उपस्थिति आप लोगों द्वारा संभव होगी। जब ये कहा जाएगा कि यह शोध मूल रूप से हिंदी में किया गया, यह शोध पत्र मूल रूप से हिंदी में लिखा गया, यह इसका अनुवाद है जो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन में छप रहा है, इस तरह की चीज आनी चाहिए। फ्रांस का व्यक्ति जब रिसर्च करता है तो फ्रेंच में लिखता है मूल रूप से अपने रिसर्च पेपर को, वो अंग्रेजी में नहीं लिखता प्राथमिक रूप से, वो अंग्रेजी में तर्जुमा होता, अनुवाद होता है उसका, तब आती है। तो ये हो कि हिंदी में हुआ, तमिल में हुआ, मराठी में हुआ, ये चीज होकर आए, और जब हिंदी में मूल शोध हिंदी में हुआ तो भारत के लोग अपनी भाषा में उसको पाएंगे। गांधी जी जो चाहते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो चाहते थे, वो संभव होगा, वो चीज निकल करके आएगी। तब हम विश्व में अपनी ठीक ठीक वैज्ञानिक उपस्थिति को, समाज वैज्ञानिक उपस्थिति को दर्ज कर पाएंगे, वहां रेखांकित करा पाएंगे, और कर लेंगे हम लोग। आप लोग जिस तत्परता से लगे हैं, हमारी सरकार जिस तत्परता से लगी हुई है, बहुत सारे लोग जो विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, जिनके भीतर के स्वाधीन मन ने करवट लिया है। स्वाधीन मन भी बहुत मुश्किल से करवट लेता है कई बार, लेकिन आप सबकी प्रेरणा से उस स्वाधीन मन ने जो करवट लिया है उससे चीजें बदलेंगी, निश्चित बदलेंगी। और मैं थोड़ी देर और बात करूंगा क्योंकि मुझे एक और मीटिंग में जाना है, जैसा मैंने निवेदन किया था। तो ये चीज है, और ये पढ़ने पढ़ाने का तो मसला अपनी जगह है ही,
मैं देख रहा था लगातार कि दूसरी जगहों पर भी कि क्या हिंदी को रोमन में लिखा जाए, ये एक ठीक बहस नहीं है। देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी के लिए एकदम पर्याप्त लिपि है, और सचमुच देवनागरी से अधिक वैज्ञानिक कोई लिपि नहीं है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली तमाम भाषाएं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं, आप देखें तो एक बहुत साइंटिफिक स्क्रिप्ट है, ये बहुत वैज्ञानिक लिपि है हिंदी। तो इस लिपि का मामला तो यही रखने की जरूरत है, तभी बात बन पाएगी, तभी बात हो पाएगी। इसको लेकर के कहीं हिलने डुलने की जरूरत नहीं। ये भी एक तरह की राजनीति है कि हिंदी को लिपि के झगड़े में डाल दो, इधर उधर कहीं ले जाकर के किनारे लगा दो, तो एक मामला ये भी है। एक चीज और भी हुआ है हिंदी में, जब आप ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, साहित्य की बात तो होती रही है, जब समाज विज्ञान की बात करेंगे तो अलग से भारतीयता का उसमें निवेश नहीं करना होगा। वह भारतीयता अपने आप उसमें घुली हुई जाएगी। यानी कि भारत में उपजा ज्ञान और विज्ञान जब भारत से बाहर जाएगा तो वह अपनी भारतीयता के साथ जाएगा, वह उस पूरी संस्कृति के साथ जाएगा जो मनुष्य मात्र के कल्याण की संस्कृति है। जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जब हमने दी थी, यह तो भूमंडलीकरण के बाद पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। भूमंडलीकरण आया और पूरी दुनिया गांव बन गई। हमने तो बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी पृथ्वी जो है वो एक परिवार है, गांव भी नहीं, एक परिवार है। एक ही सूर्य की असंख्य किरणें हैं। यह जो अनेकता में एकता, एकता से निकली हुई अनेकता का मामला है। चीजों को इस तरह समझने की जरूरत है। अलग से ये एक तरह की उदारता है, एक तरह की उदारता है जहां पर चीजें चारों तरफ निकलती चली जाती हैं, विस्तृत होती चली जाती हैं। तो ये हिंदी के साथ भी है, भारतीय भाषाओं के साथ भी है। इसको समझने की जरूरत है कि हिंदी और भारतीय भाषाएं भारतीयता का वाहक हैं, भारतीय संस्कृति की वाहक हैं, भारतीय चेतना का वाहक हैं, क्योंकि वो रक्त मज्जा में समाई हैं। हमारे पूर्वज जो सोचते थे वह बिना किसी प्रयास के हमारी रक्त मज्जा में आया है। अलग से हमें रटना नहीं पड़ा उसे, अलग से किसी ने हमें सिखाया नहीं उसे। वह हमारे आचरण का हिस्सा है, वह हमारे विज्ञान का हिस्सा बन जाएगा, वह हमारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा, वह हमारी चिकित्सा पद्धति का हिस्सा बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर विश्व में हिंदी की और भारत की उपस्थिति के अनेक और बेहतर अर्थ निकलेंगे, चीजें बनेंगी। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास कहने के लिए, और कि किस तरह से हम लोग राष्ट्र को हिंदीमय बनाएं। भारत जो ये भारत बोध का पूरा मामला है, भारत बोध का जो मामला है, उस भारत बोध से कैसे लोगों को परिपूर्ण बनाएं, ये तमाम बातें हैं जो हिंदी से जुड़ी हुई हैं, हिंदी के प्रयोग से जुड़ी हुई हैं। इन सब पर विचार करने की जरूरत है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, वह भारत, भारतीयता, भारत बोध, हमारी संस्कृति, हमारी चेतना, जो हजारों वर्ष की हमारी चेतना है, उन सबको रेखांकित करने का माध्यम है, उन सबको रेखांकित करने का माध्यम है। इसको इसी रूप में देखेंगे हम तो जान पाएंगे कि यह स्वाधीन चेतना की भाषा है, और इसी तरह से ये आगे जा सकती है। मैं बहुत आभारी हूं। एक चीज और, शुद्धतावाद की ओर न जाएं। देखिए, बहुत शुद्धतावाद की बात करेंगे तो हिंदी का नुकसान होगा। अलग अलग, हम भारत बहुभाषी देश है, सबके उच्चारण करने का ढंग अलग है। हिंदी को अलग अलग उच्चारणों में आने दीजिए, हिंदी को अलग अलग ढंग से बोलने दीजिए। वह हमारे विस्तार का सूचक है, वो हमारे बढ़े हुए आयतन का सूचक है, बढ़े हुए घनत्व का सूचक है। इस रूप में हिंदी को देखिए। शुद्धतावाद खत्म कर देगा, इसलिए शुद्धतावादी नहीं होना है। हमें तरह तरह की हिंदियों को स्वीकार करना है, तरह तरह की हिंदियों को स्वीकार करना है। तत्सम में ही हिंदी नहीं है, तद्भव में भी हिंदी है।
जिससे हम इस देश की जनता को कनेक्ट कर पाएं, जिससे हम इस देश की जनता को जोड़ पाएं, हमें उस तरह की हिंदी की जरूरत है। और वो बहुत तरह की हिंदियों से ही मामला बनेगा और लगेगा। आज हिंदी में काम करने वालों के पास करोड़ों का पैकेज है, लाखों का नहीं, करोड़ों का पैकेज है। हिंदी में काम करने वाले अच्छी तनख्वाहों में काम कर रहे हैं। इसलिए हिंदी को लेकर यह सोचना कि समस्या होगी, इसको मन से निकाल देने की जरूरत है। और आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं बहुत आभारी हूं कि आज के दिन आप सबने कुछ कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।